हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ राकेश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वनडे चेंज वीडियो। देखते हैं क्या रहा है आज का वनडे चेंज। जैसा कि आप इसको स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के डेट में जो हमारा वनडे चेंज है वो नेगेटिव है। 1938 रुपये का नेगेटिव वनडे चेंज है। और इस वनडे चेंज के साथ में जो टोटल प्रॉफिट है अभी तक का वो है 91,323 रुपये। और टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 4,93,476 रुपये। और करंट जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो है 5,84,799 रुपये। और जो भी हमारे इन्वेस्टेड फंड है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्रे में जो अमाउंट शो हो रहा है वो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है। इसके अलावा जो ग्रीन में अमाउंट शो हो रहा है वो इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट के साथ में जो भी करंट वैल्यू अमाउंट की हो रही है वो ग्रीन में शो हो रहा है। और आज की इस वीडियो के साथ में हम हमारा एक सेक्शन और ऐड कर रहे हैं इस वीडियो में, जो कि है कमेंट और रिप्लाई का। तो जो भी प्रीवियस डे के कमेंट्स रहेंगे वो वीडियो में ही हम उसका कमेंट और उसका रिप्लाई वीडियो में ही ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कमेंट और रिप्लाई का सेक्शन। तो ये है कल की डेट के कुछ कमेंट्स जो कि कल के वीडियो पे हुए हैं। तो देखते हैं क्या रहा है। ये हैं कोई मौर्यवंशी छोरा करके इनका कोई चैनल है, इन्होंने किया है कमेंट कि इस क्वांट स्मॉल कैप फंड कैसा है। और मैंने 2000 की एसआईपी कर दी है आज 1 अगस्त 2024 से। ये कैसा है और 20 साल में 1 करोड़ रुपए का टारगेट है तो कितना एसआईपी करना होगा। तो इसका मैंने रिप्लाई कर दिया था कि क्वांट स्मॉल कैप फंड वैसे तो अच्छा फंड है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इस पे सेबी ने फ्रंट रनिंग का केस कुछ किया था। बट वो सब कुछ अभी सॉल्व हो चुका है। फंड अच्छा है और इसमें लगभग लगभग 20 साल में आपको 1 करोड़ रुपए का अगर टारगेट तो है तो 7 से 8 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट आपको हर महीने का करना होगा, तब जाके ये आपका 1 करोड़ के अराउंड ये फंड आपका पहुंचेगा। और एवरेज अगर रिटर्न की बात करें तो 15% 15 से 16%, कोई भी फंड हो वो 15 से 16% रिटर्न दे ही देता है। इसके बाद में ये एक वैभव पवार करके है, इनका एक कमेंट है कि 1 लाख रुपए लमसम करना है कि कौन से फंड में डालें। तो देखो, पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं कोई ऑथोराइज पर्सन नहीं हूँ ये बताने के लिए। बाकी इतना मेरा सजेशन है कि आप इतना अमाउंट किसी भी एक पर्टिकुलर फंड में ना डालें। इससे बढ़िया आप 2 से 4 फंड ज़रूर डालें। और जब भी अगर आपको किसी टाइम पे अगर एक भी फंड में डालना हो, तब भी आप जब मार्केट करेक्ट हो रही हो, जब मार्केट कभी डाउन हो, तब थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आप एक फंड में डाल सकते हैं। एक साथ कभी भी आप लमसम ना करें इतना अमाउंट। इसके बाद में अगला कमेंट है कि ईयरली, ये है कोई मारुति करके, इनका कमेंट है कि मारुति कितना परसेंट, सॉरी, ईयरली कितना परसेंट रिटर्न मिलता है। तो देखिए, किसी भी फंड का ये कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि वो फंड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और उसमें जो भी स्टॉक्स हैं जिसमें उस फंड का पैसा लगा हुआ है, वो फंड्स किस तरीके से वो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, उस पर उसका परसेंटेज डिपेंड करता है। और तो ये हो गया इसका। अभी अगर किसी फंड की बात करें तो कोई फंड हो सकता है कि 2 से 4% का ही रिटर्न दे। और कोई फंड हो सकता है कि लगभग 15 से 20% या 30% का भी कोई फंड रिटर्न दे सकता है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर कह नहीं सकते हैं कि कौन सा फंड कितना परसेंट रिटर्न देगा। अब ये कोई एंग्री बनी करके है, इन्होंने मुझे कमेंट किया कि इतने फंड क्यों ले रखे हैं भाई। तो देखिए, अपना अपना चॉइस है। कोई कितने फंड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, कि हो सकता है कि उसके उसी तरीके से कोई पर्पज़ हो। तो वो डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से फंड्स ले सकते हैं। इसके बाद में अगला कमेंट है इन्होंने कहा है कि ये कोई हिमांशु पटेल है, इन्होंने लिखा है कि क्वांट का रिटर्न अच्छा है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, वो आपका डिसीजन है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये कोई निशोम करके उन्होंने लिखा है कि शो डे चेंज ऑफ म्यूचुअल फंड ऑल्सो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है। बट अगर ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का भी आप डे चेंज आप दिखाइए, तो भाई ये म्यूचुअल फंड का वन डे चेंज रिटर्न ही मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। इसके बाद अगला कमेंट है कि स्टॉक्स का भी दिखाएं, बोला बाबा जी।
तो देखिए मैं स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट मैंने भी कर रखा है, और वो मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो एंजल वन पे कर रखा है। और ये जो मेरा चैनल है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड के लिए ही है, तो इसलिए मैं इस पर सिर्फ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ही मेरा जो कंटेंट है वो शेयर करता हूँ। उसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। ये कोई विमित गुप्ता है, उन्होंने कमेंट किया है कि भाई आपके बहुत सारे फंड्स में स्टॉक्स की ओवरलैपिंग होगी, इफ़ दे परफॉर्म गुड तो सही है, लेकिन अगर बेकार परफॉर्म किया तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो विनीत भाई बात ये है कि देखिए किसी भी फंड में क्या उस फंड का किस किस स्टॉक्स में लगा हुआ है, वो सारा सब कुछ काम देखने का जो काम है वो फंड मैनेजर का होता है। तो अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म करता है, अगर कोई फंड सही से जितना रिटर्न एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं दे पाता है, तो फंड मैनेजर क्या करते हैं कि उसका जो पैसा है वो किसी दूसरे अच्छे फंड में स्विच कर देते हैं, दूसरे फंड में डाल देते हैं। तो ये काम वो सब करते हैं। और रही बात ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैप तो क्या है ना, जो भी कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं तो सभी फंड्स मोस्टली करते ही हैं कि कुछ फंड वो उस स्टॉक्स में डालें। तो ओवरलैपिंग तो होती है, अगर आप ज़्यादा फंड रखोगे तो ओवरलैपिंग तो होती ही है। वो आप अपना अपना डिसीजन है कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कौन कौन सा फंड ले रहे हैं। मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से ज़्यादा फंड लें, आप जितना कम से कम हो सकते हैं उतने फंड लें। इसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। तो कल की तो अगर बात की जाए तो यही फंड से रिलेटेड यही कमेंट्स थे जो कि आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो और इस लास्ट वीक के हैं, तो वो कभी देखेंगे, एक वीडियो सेपरेट वीडियो में कमेंट और रिप्लाई की बनाऊंगा। तो इससे प्रीवियस ईयर के जो भी प्रीवियस डेज के जो भी कमेंट्स रहे उनका रिप्लाई मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, और किसी भी तरीके की का कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।